अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये वाला बॉक्स जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये हमने एक दफ़ा पहले भी डिस्कस किया था। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उस वक्त मैं आपको नहीं बता पाया, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें जो हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा जी, तो वो जो हमने डाई-लाइन बनाई थी ना, वो उसमें कुछ चीज़ें थी जो रह गई थी, जो बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने थोड़ी-सी रिसर्च की थी उसपे, तो उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ था कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हम उसमें जो है वो बताना भूल गए। जो डाई-लाइन मैंने बनाई थी वो गलत नहीं है, वो ठीक है, बट वो ऐसे बॉक्स वाली होती है जो सॉफ्ट होता है बॉक्स, ठीक है? सॉफ्ट मीन जिसका पेपर जो है वो नॉर्मल सा पेपर होता है। जैसे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है बताने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैं ये बॉक्स जो है वो खोल के भी दिखा देता हूँ, ठीक है? ये हमने पढ़ा था, ठीक है? कि ये इसका जो है वो आप इसे बॉटम कहते हैं और ये इसका जो है वो टॉप होता है, ठीक है? इसको बेस भी कहते हैं और इसको लिड भी कहते हैं, टॉप भी कहते हैं, तो आप जो भी इसको कहते हैं, ठीक है? और साइज़ेज़ वगैरह की हमने बात कर ली थी कि ये जो बॉटम होता है, ये थोड़ा-सा साइज़ में एक 1 या 2 एमएम जो है वो छोटा होता है और ये जो है वो इससे 1 या 2 एमएम बड़ा होता है। यानी नॉर्मल जो साइज़ होता है, यानी जो क्लाइंट हमें साइज़ देता है वो इसका होता है, नीचे बॉटम का, और उसके ऊपर 2 एमएम या 3 एमएम या 5 एमएम जो है वो हम चीज़ को जो बढ़ाते हैं तो वो टॉप में बढ़ाते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे होता क्या है कि आप अगर मैं आपको दिखा सकूँ, तो आपको यहाँ पे फ़र्क जो है वो फ़ील हो रहा होगा कि नीचे जो है हमारे पास बॉक्स का कलर जो है वो और है, और इसके ऊपर जो ये आपको रेड सा कलर नज़र आ रहा है ये और है। अच्छा, ये क्या है? ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो मेन पॉइंट है वो यही है। ये जो है इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ी हुई है। ये अगर मैं आपको यहाँ से ना उतार के भी बता दूँ, ये आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है? ये देख लें ज़रा, ठीक है? तो ये इसको ऊपर से कवर किया हुआ है ऐसे करके, ठीक है? ऐसे करके। अब इसमें पॉइंट ये है कि जो ये नीचे वाला बॉक्स हमें नज़र आ रहा है, इस पे एक्चुअली डिज़ाइन नहीं बन सकता। डिज़ाइन बन भी गया तो प्रिंट होगा तो वो उसकी वो क्वालिटी नहीं है। इसमें जो आपको फाइननेस नज़र आ रही है, जो फाइन इसकी जो क्वालिटी है, ये बड़ा शाइनी सा है, अभी तो थोड़ा पुराना हो चुका है, ठीक है? और दूसरा ये बड़ा मतलब सॉफ्ट सी फील देते हैं आपको। अगर यही डिज़ाइन जो है वो इस बॉक्स पे बना होता है, तो बन नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो ये वाला जो बॉक्स, नीचे वाला जो बॉक्स होता है, ये सिंपली इसकी सिंपली प्रिंटिंग होती है, आप उसे कह दें, यानी जिसका ये कलर है इसी कलर में, कार्डबोर्ड कहते हैं इसे, ठीक है? और जो ऊपर डिज़ाइन होता है वो डिफरेंट, हम मतलब उसके लिए एक और डाई-लाइन हम क्रिएट करते हैं। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? ठीक है? कहने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास ऐसा बॉक्स है जिसका जिस जो थोड़ा-सा थिक है, थोड़ा-सा मोटा बॉक्स है, कार्डबोर्ड है, तो हम उसके लिए जो है वो डाई लाइन फिर डिफरेंट क्रिएट करते हैं, और जो नॉर्मली हमारी जो डाई लाइन होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है? तो अब होता ये है कि साइज़ेज़ और शेप्स जो है वो इन शेप्स तो इनकी, यानी आप ये कह दें कि नीचे वाले बॉक्स की और इसके ऊपर जो रैपर है इसकी सेम ही होती है शेप, थोड़ा-सा साइज़ में ये थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, ठीक है? उसकी वजह ये है कि ये फ़ोल्ड होके, तो यहाँ से देखिए, आप देख भी सकते हैं, ये फ़ोल्ड होके यहाँ पे इसके ऊपर आया हुआ है। इसी तरह से ये भी है, ठीक है? तो मैं आपको ये भी अगर कहीं से खोल के बता सकूँ, लेकिन ये अब काफ़ी मज़बूत है, तो ये यहाँ मैं इसको खोल नहीं सकता। बट जो मेन पॉइंट है कहने का, वो ये है कि इसकी जो डाई लाइन है वो थोड़ी-सी डिफरेंट होती है, ठीक है? तो आज हम वही डाई लाइन जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है? ये बॉक्स मैंने पहले भी क्रिएट किया था, लेकिन उसमें थोड़ी-सी चीज़ें रह गई थी, तो आज इंशाल्लाह हम वो चीज़ें क्लियर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आज का जो हमारा बॉक्स है वो टॉप बॉटम बॉक्स में हमने जो बनाया था इससे पिछले वीडियो में, उसको थोड़ा सा हम मज़ीद जो है वो आज डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ी सी उसमें डिटेल्स थी जो उस वक्त डिस्कस करनी चाहिए थी मुझे, लेकिन मैं नहीं कर सका, और उसको आज मैं दोबारा से जो है वो यहाँ पे उसी डिस्कशन के लिए मैंने ये दूसरी क्लास मैंने रखी हुई है। तो वो जो बॉक्स था वो आपने देख देख लिया था, उसमें एक हमारे पास जो है वो एरिया जो होता है वो टॉप के लिए होता है, एक बॉटम के लिए, ठीक है?
अच्छा, मैं आपको ना इंट्रोडक्शन आपने देख लिया होगा उस वीडियो का। मैं आपको एक एक रियल टाइम ऑर्डर जो है वो दिखा देता हूँ यहाँ पे कि एक्चुअल में क्या क्या सीन है इस डिज़ाइन का। तो ये मेरे पास जो है वो एक एक डाई लाइन पड़ी हुई है और एक मेरे पास यहाँ पे मौका पे मैं इनको ले आता हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है। और अब इसमें एक चीज़ और भी है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है ना वो क्लियर हो जाए। और ये मैं यहाँ से ले आता हूँ दोनों। अच्छा जी, तो सीन ये है कि ये हमारे पास एक डाई लाइन है। ठीक है। ये इसका टॉप का एरिया है और इसको आप कह दें ये इसका बॉटम का एरिया है। ठीक हो गया। मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करके नीचे तो मैं आपको एक चीज़ जो मैं चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये एक और डाई लाइन है हमारे पास। ठीक है। अच्छा जी। और ये जो है वो इसका मॉकअप है मेरे पास। मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। और एक मॉकअप जो है वो हमारे पास ये एक और भी है। मैं ये भी यहाँ पे ले आता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो चीज़ की इजीली जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा, तो अब सीन ये था कि जब क्लाइंट मेरे पास आया था, उसने मेरे से कांटेक्ट किया तो उसने कहा जी मुझे एक डिज़ाइन चाहिए। तो डाई लाइन उसने मुझे दी थी ये वाली। ठीक है, तो यार इस पे आपने डिज़ाइन बना लिया। तो उस वक्त मैंने भी ख्याल नहीं किया, मैंने भी बना ली इस पे। मैंने कहा ठीक है जी बना लेते हैं, कोई मसला नहीं। मैंने इस पे जो है था वो साइज़ वगैरह लेके बना लिया। मेरे माइंड में ये था कि शायद ये बॉक्स जो है वो नॉर्मल नॉर्मल किस्म का बॉक्स है, तो इसके ऊपर डिज़ाइन बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने उसको बना के दे दी। मेरी परसेप्शन ये थी कि ये बॉक्स नॉर्मल बॉक्स होगा। अच्छा, उसके बाद क्लाइंट वापस आए और क्लाइंट ने कहा जी कि मैन्युफैक्चरर ने ये कहा है कि जी ये जो डाई लाइन हमने बनाई है ना ये ठीक नहीं है। और उसने मुझे फिर ये वाली डाई लाइन बनाने का कहा कि जब मैन्युफैक्चरर ये कहता है कि आप इस तरह की डाई लाइन बनाएं। तो मैंने उससे ये पूछा कि मैंने कहा यार ये इसका क्या सीन है, ये मतलब ये इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। उसने कहा कि जी ये हमने शीट बनानी है, इसके ऊपर शीट। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये नीचे एक आपको बॉक्स नज़र आ रहा है मॉकअप, अगर मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, ये वाइट कार्डबोर्ड, इसको आप कार्डबोर्ड कहते हैं। ठीक है, जो मैं नॉर्मल अगर मैं कहूँ कि तो वो जो हार्ड बोर्ड होता है हमारे पास वो है। और ये जो रेड कलर का आपको इसके ऊपर डिज़ाइन नज़र आ रहा है ये इसके ऊपर ये वाली शीट है। ठीक है, यानी ये जो शीट हम बनाएंगे नीचे वाला कार्डबोर्ड बनाएंगे, इसके ऊपर हमने डिज़ाइन नहीं बनाना। इसको हमने डाई लाइन तो हमने बनानी है इसकी, बट इसके ऊपर हमने डिज़ाइन नहीं बनाना। डिज़ाइन जो हम बनाएंगे वो हम इसके ऊपर दूसरी शीट बनाएंगे। तो उसका थोड़ा सा टेक्निकल इशू। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी एक बॉक्स दिखा दिया कि यार कैसे इस नीचे एक और बॉक्स है। ठीक है, उसका जो मटेरियल है वो और है, और उसके ऊपर जो है वो उन्होंने एक अलग किस्म की शीट जो है आप उसको कहते हैं फाइन पेपर जो था, अच्छी क्वालिटी का पेपर चढ़ा के उसके ऊपर उन्होंने जो है वो डिज़ाइन किया। ठीक है, तो अब इस पे डिज़ाइन नहीं था बनाना, ये उनको जस्ट इस कलर में देनी थी या किसी भी कलर में दे देते, इतना कोई बड़ा इशू नहीं था। डिज़ाइन जो था वो इस पे बनाना था। ठीक हो गया। तो फिर हमने इसके ऊपर डिज़ाइन बनाया और उसको फिर दूसरी फाइल सेंड की। ठीक है, और इस क्लाइंट ने मुझे दोनों डाई लाइन्स के अलग अलग ऑर्डर दिए थे और उसकी पेमेंट भी अलग अलग। ठीक हो, क्योंकि ये मेरी मिस्टेक नहीं थी, वो यहाँ से क्लाइंट ने मुझे यही डाई लाइन दी थी तो हमने बीसी को लेकर डिज़ाइन बनाए थे। और बाद में फिर ये हुआ कि हमें पता चला कि यार ये नहीं है ठीक, तो ये वाली ठीक, ये वाली ठीक नहीं है, ये नीचे वाली ठीक है। ये इसका टॉप एरिया है, ये इसका बॉटम एरिया है। ये इसका टॉप एरिया, ये इसका बॉटम एरिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी जो चीज़ें मैंने बताई हैं। ठीक है, मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ और हम अब एक्चुअल जो है वो डाई लाइन क्रिएट करते हैं। अच्छा, जो बॉक्स मैंने इंट्रोडक्शन में आपको दिखाया है उसका जो बॉटम साइज़ है उसका मैंने बॉटम साइड जो है उसकी मैंने डाई लाइन जो है वो उसका मैंने साइज़ लिया हुआ है। तो उसका साइज़ जो है वो मेरे पास, मैं यहाँ पे उसको बल्कि नोट भी कर लेता हूँ। वो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है।
16 मल्टीप्लाई बाई 8.5 मल्टीप्लाई बाई 4.7, ठीक हो गया। यानी 16 आप उसकी हाइट कह दें, 8.5 आप उसकी वेथ कह दें, या 4.7 जो आप उसकी डेप्थ कह दें, ठीक है। कुछ भी कह दें, वो मैंने कल भी आपको कहा था कि डेप्थ और हाइट जो है वो कभी कभी उसकी परसेप्शन चेंज हो जाती है, बट वो इशू नहीं है हमारा कि डेप्थ कौन सी है, हाइट कौन सी है। हमें एक दफ़ा पता चल गया कि यार ये साइज़ है, तो हम इसके हिसाब से हमें पता हो कि यार ये जो 16 है ये जगह कौन सी है, 8.5 जो है ये कौन सी है, और 4.7 जो है ये कौन सी है। तो अब हमें पता चल गया कि हमने इसको कैसे बनाना है, ठीक है भैया। तो चलें जी, प्रॉपर जो है वो स्टार्ट ले लेते हैं। यहाँ से हम यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेंगे, और रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे जो है वो क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसकी हाइट जो है वो 16 रख लेता हूँ, और विड्थ जो है वो मैं 8.5 रख लेता हूँ, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो 16/8.5 का एक रेक्टेंगल जो है वो आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसका 4.7 वाला एरिया यानी साइड्स का एरिया, तो हम इसका क्योंकि बॉटम बना रहे हैं, तो बॉटम का हमने जो पिछली बार बनाया था उसी तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ से मैं इसकी कॉपी लेता हूँ, और कॉपी लाइंस को मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया एक दूसरे के साथ। मैं ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, और ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद मैं यहाँ से रेफरेंस पॉइंट लेफ्ट साइड का लूँगा, और उसके बाद मैं 8.5 का जो है वो मैं 4.7 कर देता हूँ, और इसी 4.7 को जो है वो हम यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। अब जो 4.7 राइट पर है वही 4.7 लेफ्ट पे होगा, वही 4.7 टॉप पे होगा, वही 4.7 आपके बॉटम पे होगा। तो चलिए हम बॉटम के लिए भी 4.7 ले लेते हैं। मैं यहाँ से इसकी कॉपी लेता हूँ, और अब हमने हाइट को चेंज करना है, यानी जो हाइट है इसकी लंबाई है ये हमने छोटी करके 4.7 कर दी। तो मैं ट्रांसफॉर्म में आ जाता हूँ, यहाँ से रेफरेंस पॉइंट में ऊपर का सिलेक्ट करूँगी। मुझे अब ये चेंजेस जो हैं ये ऊपर वाली साइड पे चाहिए, तो मैं 16 को जो है वो अब 4.7 कर देता हूँ, ठीक हो गया। और इसी 4.7 की मैं एक कॉपी जो है वो यहाँ पे ले लेता हूँ। अच्छा जी। तो ये हमारे पास अ, जो आप इसे बॉटम कहते हैं, ये बॉटम जो है वो हमारे पास रेडी है। अब हम जो है वो इसका बनाएंगे टॉप एरिया, ठीक है। तो टॉप एरिया जो है वो हम ऐसा करेंगे कि इसकी जो है वो यानी अ, इसकी जो हाइट और विड्थ है उसको हम 2 mm बड़ा कर लेंगे, और इसका जो साइड का एरिया है उसे हम 1.5 mm बड़ा कर देंगे, ठीक है। तो ये मतलब डिपेंड करता है साइज़ क्या है। तो मैंने थिकनेस उसकी देखी, तो थिकनेस जो है वो हमारे बॉक्स की वो है ऑलमोस्ट 1 mm, ठीक है। तो हमने इसलिए 2 mm या 2.5 mm आप इसको यानी इसकी जो विड्थ है और जो हाइट है उससे आप 2 mm बड़ा कर दें, और जो इसके साइड के एरियाज़ हैं इनको आप जो है वो यानी इनकी इनकी जो विड्थ है उन्हें आप विड्थ को आप बड़ा करेंगे तो 1.5, और हाइट को आप 2 mm ही बड़ा करेंगे, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ से जो है चलिए मैं आपको इसको करके बताता हूँ। अब 16, अब मैं यहाँ पे हम ना इसको थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, तो मैं आपको चेंज अमाउंट, अब ये 16 पॉइंट जो है वो 16.2 हो जाएगा, ठीक हो गया। और 8.5 जो है वो 8.7 हो जाएगा, और 4.7 जो है वो हो जाएगा 4.9 आप कर दें, या 4.8 एट कर दें, ठीक है। या आप 4.9 कर दें, चलो 9 कर देते, कोई इतना बड़ा इशू नहीं, या 8 कर देते, 1 mm इसको बड़ा कर दें, ठीक हो गया। हम 1.5 mm बड़ा करेंगे तो 8.5 कर लेंगे, लेकिन वो मैं बताऊंगा आपको कैसे कर। तो चलें जी, एक और रेक्टेंगल यहाँ से मैं लेता हूँ, और अब मैं 16 को कर लूँगा 16.2, एंड 8.5 को मैं कर दूँगा 8.7, और इसको हमें जो है वो स्ट्रोक दे देना। मैं यहाँ से इसको अलाइन कर देता हूँ इस बॉक्स के साथ। तो मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको, सॉरी डायरेक्ट सिलेक्शन सिलेक्ट था, अब सिलेक्शन पे जाएंगे, और इसको हम यानी यहाँ पे
अलाइन करनी। अब 8 पॉइंट, अब मैं इसकी जो है वो यहाँ से इसकी कॉपी लेता हूँ और इसको मैंने 4.8 करना है, ठीक है। तो 4.85 कर लेते हैं, ठीक है। 4.7 है तो हम इसको रेफरेंस पॉइंट यहाँ कर लेंगे, ठीक है। और 4.85 कर लेते हैं, देखते हैं 4.85 पे। अच्छा, ये 1.5 मैंने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। 4.7 था तो हमने यहाँ पे 4.85 कर दिया, और इसी 4.85 को जो है वो मैं अब इस साइड पे ले आता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो लेफ़्ट पे होगा वही राइट पे होगा। और इसके बाद मैं यहाँ से इसकी एक कॉपी लेता हूँ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, और मैं यहाँ पे ये देखें तो ये लाइंस जो है वो मेरी ज्वाइन हुई नहीं है। तो जब तक लाइंस आपकी ज्वाइन नहीं होती आपके लिए काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास पिंक कलर की लाइन आ चुकी है लेफ़्ट टू राइट, इट्स मीन कि हमारी लाइंस जो है वो अब कनेक्टेड है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस जो नीचे वाले एरियाज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसका इसका रेफरेंस पॉइंट ऊपर रखेंगे, और ये 16.2 जो है हम इसको 4.85 कर लेते हैं। हाइट हमें चेंज करनी है ना, ठीक हो गया। और यहाँ से जो है वो आप इसको थोड़ा सा एक साइड, यानी इसकी कॉपी ले लें। तो ये अब हमारे पास टॉप आ गया, ठीक हो गया जी। हम इसको मेंशन भी कर लेते हैं, ये हमारे पास टॉप एरिया और ये हमारे पास बॉटम एरिया। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के इस साइड कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास, आप इसको कहते हैं कि हार्ड बोर्ड की डाई लाइन्स आ चुकी, ठीक है। ये हार्ड बोर्ड की डाई लाइन्स, इन पे हम, इस पे आप डिज़ाइन नहीं बना सकते, इसके आप क्रीजिंग वगैरह बेशक निकाल लें, बट इसके आप जो है वो डिज़ाइन आप इनके नहीं बना सकते, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसकी कॉपी ले लेते हैं यहाँ से, ठीक हो गया। और इसको जो है वो हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, इसकी कॉपी लेके। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसका जो साइज़ है इससे हमने यानी 2 mm जो है वो हमने सब चीज़ों को बड़ा कर देना है। यानी इसकी हाइट जो है, ये जो हाइट है, मैं इसमें ऐसे करता हूँ, मैं दोबारा बना देता हूँ, आपको इजी होगा, ठीक है। तो अब हमने सब चीज़ों को 2 mm यहाँ से बड़ा करना है, यानी 60। अच्छा, इसके लिए इजी ये है कि हम इसको दोबारा बना लेते हैं। वो मैं एक तरीका दूसरा भी है, लेकिन वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से अब मैं ऊपर वाली शीट बनाऊंगा जिसमें हमने डिज़ाइन बनाना है। तो मैं ये 16 जो होगा वो 16.2 होगा, और 8.5 जो 8.7 ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैंने यहाँ पे ला के रख दिया। मैं थोड़ा सा जो है वो सेंटर में कर लेता हूँ, और इसको मैं इसके साथ अलाइन कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब हम यहाँ से एक इसकी कॉपी लेंगे, और कॉपी लेने के बाद जो है वो हम अब 4.7 जो है वो 4.9 हो जाएगा, ठीक है। ये 4.7 था ना, तो अब हमारे पास जो विर्थ होगी वो होगी 4.9, ठीक है। तो हम विर्थ को जो है वो 4.9 कर लेते हैं, ओके। और इसके बाद आप इसको यहाँ पे ले आओ, ठीक है। और इसको अपने लाइंस आपने हमेशा ख्याल रखना है, जब आपकी लाइंस ठीक नहीं होगी, ये देखें तो ये लाइन भी जो है ना वो सेट नहीं है। अब ये हमने वो सेट कर। अच्छा जी, तो अब हम इसकी जो है वो यहाँ से इसकी जो हाइट है वो हम चेंज करेंगे। तो हाइट के लिए मैं रेफरेंस पॉइंट ऊपर लेता हूँ, और अब जो है वो 4.9 कर लेता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास डायमेंशन दी हुई है, ठीक हो गया। यहाँ से आप इसकी कॉपी ले लें, ठीक है जी। अब यहाँ तक आपने बना लिया। अब आपने क्या करना है कि आपने इसकी एक कॉपी लेनी है, ठीक है। और कॉपी लेने के बाद आपने इस एरिया को, यानी हमने इसका हाफ लेना है, इसको हमने डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, ठीक है। यानी जो इसका 4.9 है इसको आपने डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। तो डिवाइड बाई 2 कर लिया हमारे पास, ठीक हो गया, ओके। इसी को जो है वो आप बल्कि ऐसा करें, एक और काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसको हम जो है वो यहाँ पे ला के रख देते हैं, इसको हम ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, और इसको आप करेंगे जी डिवाइडेड बाई ये जो 4.7 है इसको आपने डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। क्या हो गया, आपने रेफरेंस पॉइंट नीचे का सिलेक्ट किया, और हाइट को सॉरी डिवाइड करना है आपने, मैंने अच्छा जी, ये डिवाइडेड बाई 2 हो गया।
अब हमने यहाँ पे थोड़ी सी इसके साथ वर्किंग करनी है, इसको हमने थोड़ी सी शेप देनी है, ठीक है। तो शेप के लिए जो है वो आपने यहाँ से आर प्रेस करेंगे तो रूलर आपके पास आ जाएंगे, गाइड्स आ जाएंगे, सॉरी गाइड्स को आपने यहाँ पे ला के रखना है और लॉक कर देना इसको। मैं आई थिंक ये ऑलरेडी लॉक है। तो अब मैं यहाँ पे जो है ना वो एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे एक एंकर पॉइंट मैं इस गाइड के ऊपर सेलेक्ट कर लूँगा और एक एंकर पॉइंट मैं इसके ऊपर सेलेक्ट कर लूँगा। मैं यहाँ से इसको एक पॉइंट अंदर करता हूँ, यहाँ से काफ़ी बड़ा हो गया। तो मैं शिफ्ट के बगैर जो है वो देखता हूँ, तीन तीन पॉइंट्स ये अंदर हो गया, बल्कि 4 पॉइंट कर लेते हैं और चार चार पॉइंट हम इसको अंदर कर लेंगे, ठीक हो गया। इसके साथ साथ हम इसको भी जो है वो 4 पॉइंट अंदर कर लेंगे और इसको भी हम जो है वो 4 पॉइंट अंदर की तरफ ले आएंगे। आप चाहें तो ऊपर वाले एरिया को थोड़ा सा ज़्यादा अंदर कर लें शेप को अच्छी बनाने के लिए। तो ये 2 पॉइंट में और अंदर कर लेता हूँ यहाँ से, और इसके भी 2 पॉइंट में और अंदर कर लेते हैं। अच्छा, ये जो मैंने डिवाइडेड बाई 2 किया है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको डिवाइडेड बाई 2 ही रखना है। आप इसको इतना भी, इससे आपने 2 mm छोटा रखना है। वैसे इसका स्टैंडर्ड साइज़ 1.5 भी होता है, यानी कम से कम आप 1.5 रख सकते हैं, इससे आप कम नहीं रख सकते, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आपको क्लाइंट कहता है कि अगर आपने पेपर बचाना है क्लाइंट का, तो आप इसको इस तरह छोटा भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसी की कॉपी ले लेता हूँ और इसकी कॉपी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसको मैं जो है वो इनके साथ ज्वाइन कर लेता हूँ। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि इसी की कॉपी लेके अगर एडजस्ट हो सकती है तो लेफ़्ट राइट भी एडजस्ट कर लेते हैं। अगर एडजस्ट ना हुई तो हम फिर इसके लिए दूसरी कॉपी बना लेंगे, लेकिन आई होप कि यहाँ पे ये एडजस्ट हो जाएगी। मैं इसको यहाँ पे इस लाइन के साथ अलाइन कर देता हूँ और अब मैं कोशिश करूँगा कि लाइंस जो हैं आपस में जुड़ जाएँ। लाइंस आपस में जुड़ चुकी हैं। अब मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको, क्योंकि ऊपर वाला एरिया ऑलरेडी जो है वो सेट है, ठीक है। और इसी की मैं कॉपी ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से लेफ़्ट साइड पे ले आता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। अब ये यहाँ तक भी ठीक है, क्योंकि अंदर वाली साइड पे इतना कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर आप लोग इसका जो फ्लैप्स बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, उसके लिए भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ से आप इसकी कॉपी ले लें और कॉपी लेके जो है वो आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। इसको आपने डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। हाइट को मैं यहाँ से चेंज करूँगा, डिवाइडेड बाई 2 कर लेता हूँ, ठीक हो गया। और इसके लिए भी आपने जो है वो सिंपल ये है कि आप एक रूलर ले लें यहाँ से, गाइड ले लें और गाइड के बाद जो है वो आपने इसको लॉक कर देना है। और लॉक करने के बाद आपने यहाँ पे इनको एंकर पॉइंट्स ऐड कर देने, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि कैसे ऐड किया। मैं यहाँ से इसको तो 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ से इसको अंदर किया, तो मैं इसको 5 पॉइंट्स यहाँ से अंदर कर लेता हूँ और 5 पॉइंट्स जो है वो मैं 2 3 एंड 1 2 3 4 5 पॉइंट्स अब यहाँ से कर, ठीक हो गया। तो ये आपने एक शेप क्रिएट कर ली। आप चाहें तो थोड़ा सा और इसको अंदर की जानब कर लें, 2 एक पॉइंट्स और कर लेते हैं, 1 2, और यहाँ से भी 2 पॉइंट और कर लेते हैं। अच्छा, इनकी ज़रूरत वैसे नहीं है, लेकिन अगर क्लाइंट कहते हैं कि जी आपने इस तरह के फ्लैप्स डिज़ाइन करने, तो आप ये डिज़ाइन कर लें। यहाँ से मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, इसको इस साइड पे रखता हूँ और इन दोनों की मैं कॉपीज ले लेता हूँ और इसको मैं नीचे ले आता हूँ और नीचे लाने के बाद जो है वो रोटेट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास अब शीट बन गई है और इस शीट पे हमने ये बॉटम का डिज़ाइन क्रिएट करना है, ठीक हो गया। अब टॉप की जानब जाते हैं। मैं यहाँ से ये गाइड को अभी जो है वो ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम यही ट्रीटमेंट जो है वो टॉप के साथ भी करेंगे। तो टॉप ऑलरेडी हमारे पास 6, अब हम इस एरिया से भी 2 mm इसको ज़्यादा करेंगे, ठीक हो गया। मैं एक दूसरा रेक्टेंगल यहाँ से ले लेता हूँ। वैसे इजी तरीका भी है, लेकिन वो क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसलिए मैं आपको ना वो तरीका बताता हूँ जो आपके लिए ईजी है। तो 6 पॉइंट
16.2 जो है वो हमारे पास, अगर मैं इसमें 2 ऐड करा तो 16.4 हो जाएगा, और 8.7 जो है वो 8.9 हो जाएगा। ओके, मैं इसको यहाँ पे जो है वो ले आता हूँ ऊपर, और इसकी अब हमने क्रिएट करनी है तो 4.8 जो है, 4.8 का अप टू अगर 2 प्लस करें तो आपके पास 5 हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से रेफरेंस पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे 8.9 को मैं 5 कर लेता हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको इस साइड पे ले आता हूँ, और मैं देखता हूँ, मेरे ख्याल में मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये मुझे कम लग रहा है। ठीक, बराबर। अच्छा, ये हम यहाँ से इसकी कॉपी ले लेते हैं, ठीक है। और अब हम टॉप और बॉटम के फ्लैप्स करेंगे, तो मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे, इनको मैं यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ लाइन्स वापस, और यहाँ से मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा, और ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद जो है वो 16.4 को मैं अब 5 पर हाइट मैंने चेंज करनी है, ठीक हो गया। और यहाँ से मैंने इसकी कॉपी ली और किया। अभी वही तरीका है कि हमने इसको अब 50% जो है वो, इसका 50% एरिया निकालना है। तो मैं यहाँ से इस कॉपी ले लेता हूँ, और कॉपी लेने के बाद जो है वो मैं इसका 50% ईजीली अगर आप करें तो आप यहाँ से अब इसको यहाँ से ना इसको ये ऊपर वाले हिस्से से पकड़ेंगे ना, इसको नीचे की जानब ड्रैग करेंगे, तो जैसे ये हाफ पे आएगा ना, तो ये आपके पास ये सेंटर वाला आपको एक, आपके पास एक पिंक कलर का लिखा हुआ आएगा सेंटर, तो ये आपका 50% होता है। अगर आप ऊपर वाली तरह आप नहीं करना चाहते, ठीक है। तो इसका जो है वो हम अब वही ट्रीटमेंट करेंगे। अब ये आप देखें तो इसकी लाइंस जो है वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो सबसे पहले मैं लाइंस को जो है वो देखता हूँ, अब सेट हो चुकी हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसकी एक मैं एक गाइड जो है वो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, उसको मैं लॉक कर लेता हूँ, और लॉक करने के बाद मैं यहाँ पे एंकर पॉइंट्स जो है वो लेता हूँ। एक एंकर पॉइंट यहाँ सेलेक्ट किया, एक मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, इनको मैं थोड़ा सा अंदर ले आता हूँ। 3 पॉइंट है, तो मैं यहाँ से 5 पॉइंट कर लूँगा, 1 2 4 5, और ये भी 3 पॉइंट है, 1 2 3, एंड ये जो 1 2 3 4 5। ओके, सो इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ लें इसकी कॉपी, और इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर लें, ठीक हो गया जी। और इसी की कॉपी आप ले लें, ठीक है, और इसके साथ एडजस्ट कर लें। लाइंस का आपने ख़ास ख्याल रखें, ये लाइन अभी तक हमारी सेट नहीं है, तो इसको मैं दोनों को पकड़ूंगा यहाँ से, और इसको अब ये ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे भी लाइंस का थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो इस लाइन को हम सेट कर लेते हैं। ओके, और इसको हम यहाँ पे नीचे ड्रैग करेंगे, तो इस कॉर्नर के साथ हमने इसको लाइन कर देना है। इसी की कॉपी ले लेते हैं यहाँ से, और इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक हो गया जी। अब हमने वही काम करना है, हमने यहाँ से इसकी कॉपी लेनी है और फ्लैप्स बनाने। तो फ्लैप्स के लिए मैं यहाँ से इसकी कॉपी लेता हूँ, इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, इसका 50%। आप चाहें तो मैनुअल कर सकते हैं, मैं क्योंकि मेरी आदत हो चुकी है तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है। तो ये सेंटर जो है ये इसका मतलब हाफ हाफ एरिया है। मैं इसी गाइड को जो है वो अनलॉक करके नीचे ला सकता हूँ, ठीक है। ये आप लोग अगर आप लोग दूसरी गाइड नहीं लेना चाहते, और मैं इसको यहाँ पे दोबारा लॉक कर लेता हूँ। अगर मैं इसको लॉक नहीं करूँगा ना, जो मैं एंकर पॉइंट सेट करूँगा वो इस गाइड के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता कि इस गाइड के ऊपर हो, और दूसरा एंकर पॉइंट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको पॉइंट्स के साथ ये 2 और 3 पॉइंट ये आ गया, तो इसमें 5 या 6 पॉइंट कर लेता हूँ।
5 कर दें, 6 कर दें, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। 1 2 3 1 2 3 4 5 ठीक हो गया। थोड़ा सा और भी कर लें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, 6। ओके, अब इसी की आप कॉपी ले लें और इस कॉपी को आप इस साइड पे यहाँ पे रख दें और इन दोनों की कॉपीज़ लेके आप जो है वो यहाँ पे ला के इसको आपने रोटेट कर देना है और इनको आपने यहाँ से लाइन कर देना, लाइन के साथ आपने मर्ज कर देना है। तो ये अब वो डिज़ाइन हैं जिनके ऊपर आप, यानी ये वो डाई लाइन्स हैं जिनके ऊपर आप डिज़ाइन बनाएं। मैं इसको अनलॉक कर लेता, ठीक हो गया जी। इनको आपने जस्ट कलर कर देना है, जो भी कलर क्लाइंट चाहता है, ब्लैक चाहता है, वाइट चाहता है, रेड चाहता है, और इनको आपने डिज़ाइन जो आप बनाएंगे वो इन पे बनाएंगे, ठीक हो गया। तो ये इस तरह के जो कार्डबोर्ड होते हैं या जो हार्ड बॉक्सेस होते हैं उनके उनकी डाई लाइन जो है वो उनका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ से क्रीजिंग वगैरह वो निकालना इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप वो निकाल लेंगे क्रीजिंग और ब्लीड एरिया वगैरह, ठीक है। तो ये थी जी आज की क्लास और मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक लाजमी करें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर कोई पैकेजिंग वगैरह सीखना चाहता है तो उसको लाजमी रिकमेंड करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई और डाई लाइन के साथ नई क्लास के साथ आएंगे, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।